सोशल मीडिया के दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ुहैब नागरा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि घर पे ये जो गैस वाला गीज़र लगा होता है ये टिक टिक क्यों नहीं करता, या ये गीज़र जो है ऑन क्यों नहीं होता। मिसाल के तौर पे 1 साल पहले आपने चलाया था और अब सीज़न के बाद आप लोगों ने चलाना है तो गीज़र ऑन नहीं होता, ना ही टिक टिक की आवाज़ आती है। आप लोगों ने सेल भी नए डाले हैं लेकिन फिर भी गीज़र ऑन नहीं हो रहा। ये देखें, आप सेल भी बिल्कुल न्यू डाले हैं, ये देखें बटन प्रेस करते हैं लेकिन ये ऑन नहीं होता। क्या वजह है कि गीज़र आप लोगों का चलता नहीं है। ये बहुत पुराना है, चूँकि लगा भी एक ऐसी ही जगह पर था जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट थी, इसलिए ये भी ख़राब हो गया है। तो आए आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताने वाले हैं कि आपका गीज़र आवाज़ क्यों नहीं देता, टिक टिक क्यों नहीं करता, या चलता क्यों नहीं, या गैस क्यों ऑन नहीं करता। तो दोस्तों वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों ये रॉयनल कंपनी का हमारे पास गीज़र है, 6 लीटर का है। ये गैस वाला है, एलपीजी सिलेंडर पे चलता है। तो आए देखते हैं अब किस चीज़ में मसला है, हमारा गीज़र जो है टिक टिक क्यों नहीं करता। आए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये देखें, आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पे एलसीडी की जो है ना ये वायर्स कनेक्ट हैं साथ, इनको आपने अलहदा कर लेना है। ये जो लॉक लगे हुए हैं इनको आपने खोल लेना है। ये देखें ऐसे प्रेस करके इनको आपने अलहदा कर लेना है। लीजिए दोस्तों, गीज़र की मुकम्मल हालत आप लोगों के सामने है। तो अब हम इसे ऑन करके देखेंगे आप लोगों के सामने कि ये चलता है कि नहीं चलता। ये देख सकते हैं आप, ये बटन भी चल रहा है लेकिन गीज़र की कोई आवाज़ नहीं आ रही, टिक टिक की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। दोस्तों इसमें सबसे पहले जो है ना वो आपने ये चेक करना है कि इसमें एक गोली लगी होती है। इसके अंदर ठंडे पानी वाले के अंदर जो है ना एक गोली होती है, मैग्नेट होती है, वो मैग्नेट के साथ काम करती है, सेंसर के साथ। तो आपने सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा हल्का सा किसी चीज़ के साथ जो है ना आपने इस तरह से इसको साफ कर लेना है। ये देखें गोली अब हमारी चल रही है लेकिन गीज़र ऑन नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि गोली जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हम तो दोस्तों सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कि इसकी गोली जो है वो सही से काम कर रही है, ऊपर नीचे होती है तो फिर ठीक है। अगर गोली ठीक काम कर रही है तो मतलब गोली में कोई मसला नहीं है। और उसके बाद आपने सेल चेक करने हैं, सेल न्यू डालने हैं। दोस्तों हमने सेल भी इसके नए डाले हैं लेकिन ये फिर भी इसने नहीं चला। ये देख सकते हैं आप, ये डबल चार्ज के सेल हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये देखें, लेकिन फिर भी हमारा गीज़र जो है वो ऑन नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों आपने ये भी आपका काम ठीक हुआ। इसके बाद आपने इसका बटन चेक करना है। ये देख सकते हैं बटन की हालत आप, ये देख सकते हैं। इसके बाद आपने बटन चेक करना है। आपने क्या करना है, ये बटन की जो वायर है, इसका ये जो कनेक्टर है अडाप्टर, इसको आपने खोल लेना, अलहदा कर लेना है। ये देखें, और अब आपने इसको डायरेक्ट करंट देना है। डायरेक्ट करंट आप किस तरह से देंगे मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, आपने गीज़र को इस तरह खड़ा कर लेना है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपने इसको ये लगाना है, अटैच करना है किसी लोहे की चीज़ को। ये देखें, तो देखें दोस्तों गीज़र ऑन हो गया है, टिक टिक की आवाज़ आ रही होगी आपको। ये देखें हमारा गीज़र जो है चल पड़ा है। ये देखें, ये देखें, मतलब कि गीज़र हमारा बिल्कुल ठीक है, गीज़र में कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये बटन ख़राब है। ये देखें, तो इस तरीके से सारी चीज़ों को आप एक एक करके चेक करके टेस्ट करके घर पे खुद भी ठीक कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आए दोस्तों अब हम इसका बटन चेंज करते हैं आपके सामने। ये बटन का दूसरा अडाप्टर है जो कि सेंसर के साथ लगा होता है, आपने इसको भी उतार लेना है। ये देखें, ये अलहदा हो गया। अब आपने बटन को इधर यहाँ से निकाल लेना इस तरह से, इसके लॉक होते हैं लगे। ये देखें दोस्तों, इस तरह से आपने बटन को निकाल लेना।
दोस्तों एक और बात बताता चलूँ आपको, बटन जो है दो किस्म के होते हैं, एक सिंगल अडाप्टर वाले होते हैं, एक डबल अडाप्टर वाले, और इसके अलावा ये चौड़स भी होते हैं और गोल भी होते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये चौड़स वाला है और ये देखें ये डबल अडाप्टर वाला है। दोस्तों इसकी जगह पे हम ये लगाएंगे, ये वाला बटन। अब ये देखें, लेकिन ये गोल है, चौड़स अवेलेबल नहीं था मार्केट में, इसलिए हमने गोल का इस्तेमाल किया। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये देखें। लेकिन ये डबल अडाप्टर है, तो ये दोस्तों आसानी के साथ आपको मार्केट से तकरीबन 200 रुपये से मिल सकता है और आप इसको खुद घर में लगा सकते हैं। तो आए अब हम इसको लगाते हैं। ये देखें, इस तरह से आपने अडाप्टर को अंदर करके बटन को लगा लेना। देख सकते हैं आप, बटन हमारा लग चुका है। अब हम इसके अडाप्टर के कनेक्शन करेंगे। ये देख सकते हैं आप, एक को हमने सेंसर के साथ कनेक्ट करना है, ये देखें को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और एक को हमने इधर कनेक्ट करना है इसके साथ, ये जो है बटन वाला अडाप्टर। अब हम गीज़र को सीधा करते हैं और बटन प्रेस करते हैं, देखते हैं हमारा गीज़र ऑन होता है कि नहीं। जी तो दोस्तों ये देखें गीज़र ऑन हो गया है, आपको आवाज़ आ रही होगी, यहाँ से करंट भी आ रहा है, ये देखें। ये देखें दोस्तों हमारा गीज़र ऑन हो चुका है, मतलब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हम इसे लगाएंगे और इसको चलाएंगे। चलो जी तो दोस्तों गीज़र हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हमें इसे दोबारा बंद करते हैं। ये देखें, जहाँ से हमने ये एलसीडी के पॉइंट उतारे थे वहीं पे कनेक्ट कर दिए हैं। देखें, काम के साथ आपने इसे बंद कर लेना। कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, आप लोगों के सामने मैंने सारा कुछ चेक किया। आप घर पे भी कर सकते हैं आसानी के साथ। आपको कारीगर को, प्लम्बर को कोई ज़रूरत नहीं है 1000 रुपया देने की, 1500 देने की, आप खुद कर सकते हैं ऐसे। जी तो दोस्तों गीज़र हमारा जो है ये अब कंप्लीट हो चुका है हमारा काम। गीज़र हमने दोबारा उसी तरह से जोड़ लिया जिस तरह से हमने खोला था। ये देखें, अब हम इसे ऑन करके चेक करते हैं। ये देखें तो दोस्तों, ये देखें गीज़र ऑन हो चुका है, ये चल रहा है। तो दोस्तों कोई मुश्किल काम नहीं है, आप हर एक काम घर में खुद भी कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।